जो सारनव के अंदर गौशाला का निर्माण हुआ, जो जैन परिवार है वो बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। और हुआ यूं था कि वहां पर मन संचालन करता मेरे हिसाब से 2 या 3 थे। तो एक मन संचालन करता को भी हमने कहा था, दूसरे वालों को भी कहा था हमने, और फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आया। तो 2.5 घंटे तक मैं बैठा रहा था, मुझे भी आगे निकलना था और मेरी टीम उसको भी कुछ रेस्ट देनी होती है। इसलिए मैंने ये कहते हुए हाथ जोड़ संतों से मैंने हाथ जोड़ करके उनसे जय श्री कृष्णा करके निकला हूं और छल्ले देके निकला हूं। लेकिन जब लोगों ने कहा था कि आप निकले क्यों, तब मैंने यही कहा था कि इन्होंने मेरे को समय नहीं दिया और इनके पास अगर समय नहीं है तो मैं क्यों बैठा रहूं। ये कि अगर कभी भी मुझे मतलब क्या है, अभी आपने कहा था कि कुछ गलतियां वहां रह चुकी है और हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो मैं आपके प्यार को देखते हुए कभी भी आप मुझे बुलाएंगे, मैं इतना, हाँ एक बार तो किसी को भी गुस्सा आ जाता है। मैं अभी आया हूँ ना, लोगों ने काफी आग्रह किया, ये आए थे डीजे वाले नागौर 2 बार, तो मैं यहाँ आया हूँ। तो कभी भी ऐसी भजन संध्या होगी तो मैं इस माध्यम से मैं साफ कहता हूँ, किसी भी भजन संध्या में मैं 2.5 घंटे या 3 घंटे से ज्यादा मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि मेरे भी पीछे बड़ा काम है और मेरी टीम को समय पर भोजन पानी का भी पूछना पड़ता है और ज्यादा कुछ रात को आगे लेट भी हो जाता है। तो कोई भी अगर मुझे भजन संध्या में बुलाए, मैं हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ, कृपया कोई भी संत 1 घंटे से ज्यादा नहीं बैठेगा, सबसे पहले आऊंगा। और 2.5 घंटे में भी अगर मेरी घोषणा नहीं होती है या मुझे माइक के लिए नहीं कहते हैं तो मैं वहां से शांतिपूर्वक चुपचाप आजकल निकल जाता हूं। और इसलिए निकल जाता हूं, लोगों के मैंने पता किया, 3 जगह से मैं निकला था चुपचाप, पीछे से धीरे से निकलता हूं कि महाराज जी मतलब इसलिए हम आपको माइक नहीं देते हैं, आपके पीछे भीड़ चली जाती है और वो मुझे 3 घंटे नहीं 4 घंटे रोकने का प्रयास करते हैं और मैं 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं रुक सकता। और उनकी भजन संध्या थोड़ी सी उस पर असर नहीं हो, युवा मेरे पीछे आए नहीं, तो मैं आजकल ये हमने सिस्टम किया है कि प्रवचन देने के बाद में धीरे से एक भजन कोई चलता है कलाकार का, तो हम पीछे से धीरे से निकल जाते हैं आयोजनकर्ता को ओले से, यानी धीरे से स्लिप दे करके, ताकि युवाओं को यह मालूम नहीं पड़े कि यानी कि महामंडलेश्वर या बॉस या हिंदू हृदय सम्राट निकल गए हैं, ताकि वो भीड़ मेरे पीछे नहीं आए। और उस दिन भी वो भीड़ सड़क पर आई थी मेरे पीछे वहां सारनों के अंदर, तो हमने उनको कहा रुको आप वापस जाइए, और पुलिस ने भी उनको वापस भेजा। और मैं इनके प्यार को मैं मानता हूं, लेकिन साफ तौर पर यह कहता हूं कि इनके मन में एक ये संदेह था कि महाराज जी अगर 2.5 घंटे बाद में बोल देंगे, उद्बोधन दे देंगे, फिर निकल जाएंगे तो पीछे युवा निकल जाएंगे, इसलिए मुझे ज्यादा लोग रोकते हैं। कृपया ऐसा नहीं करें, मैं धीरे से निकलूंगा और मुझे थोड़ा समय दें कि अपन सब गोईतात कार्यक्रम है, मिलकर के चलेंगे, लेकिन आपको मेरी परेशानी समझनी होगी। 2.5 घंटे बहुत होते हैं, एक लंबी दूरी से आता हूँ, वापिस समय पर निकलना होता है, फिर देर रात तक हमारे ड्राइवर 3-3 गाड़ियों के जागते रहते हैं, कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे, तो उनको भी समय पर रेस्ट करवाना होता है। जय गौ माता, जय गोपाल। सबसे पहले जो आयोजन करता है जैन परिवार, मेरे हिसाब से शायद उनका नाम महेंद्र जी है। महेंद्र जी, हाँ, महेंद्र जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप बहुत पावन पुनीत काम करते हैं। महेंद्र जी, आप कभी विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय आइए परिवार सहित, में हम आपका धूमधाम से स्वागत करेंगे। और महेंद्र जी यानी जैन साहब से निवेदन, कभी भी आप मुझे प्यार से बुलाएंगे, भले ही वो भजन संध्या नहीं होगी और केवल गौशाला के लिए बुलाएंगे कि हम केवल 10 आदमी आपको बुलाना चाहते हैं, मैं आपके प्यार को देखते हुए उस जगह स्थल पर आऊंगा जिस जगह का नाम है सांचौर के अंदर सरनव, वहां जरूर आऊंगा, ये मैं वचन देता हूं। और मैं संत प्रकाश दास जी से भी निवेदन करता हूं कि अगर आपने करीब 1 घंटा वहां उस समय लिया था तो कृपया ऐसा करके कभी दूसरे संतों को भी आप मौका दीजिए, ताकि उनके भी कुछ लेट होता है। और यही मैं निवेदन करूंगा संत प्रकाश दास जी और हमारे बीच में, जैन परिवार के बीच में और सारनव वालों के बीच में और पूरे सांचौर वालों के बीच में यही प्रेम बना रहे। गुरु जम्बेश्वर भगवान से, श्री कृष्ण भगवान से, भगवान महावीर स्वामी से यही निवेदन करूंगा, प्रेम बना रहे। जीवन कुछ दिनों का है और यूं ही चलता रहेगा। और जहां अत्यधिक प्रेम होता है, मैंने भगवान श्री कृष्ण के कुछ वाणियों के अंदर देखा है, जहां अत्यधिक प्रेम होता है वहां कुछ कभी कभी थोड़ा सा किंतु परंतु हो जाता है, लेकिन विद्वान लोग उस किंतु परंतु को कुछ समय तक रखते हैं और निकाल देते दिमाग में और प्यार से जीवन आगे पुनः बढ़ाते हैं। जय श्री कृष्ण।